दोस्तों आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और दोस्तों प्रतिशत निकालना आपको आना ही चाहिए क्योंकि यह आपकी एग्ज़ाम में आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं 30 सेकंड के अंदर ही किसी भी मैथ्स का आंसर आ जाना चाहिए और अगर ज़्यादा समय लगता है तो आपको उस मैथ्स को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों स्पीड अच्छी होगी तभी आप निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रतिशत पर। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक है। हर यानी बटा, बटे में 100 होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। अब देखिए 10% का अर्थ क्या है, 10/100, ठीक है। 20% का अर्थ है 20/100। 25% का अर्थ है 25/100। 50% का अर्थ है 50/100 और 80% का अर्थ है 80/100। तो यानी यह देखिए जहाँ आपको प्रतिशत दिखे वहाँ संख्या लिख के बटे में 100 कर दें। 10% यानी 10/100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 1/10, 1/10। तो दोस्तों यह मान भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह मान अगर आपको याद होगा ना तो आपको काफ़ी ईजिली आप निकाल पाएंगे प्रतिशत किसी भी संख्या का, ठीक है। 20% का अर्थ होता है 20/100। तो 20 से 25 जा 100 तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1/5। तो 20% का अर्थ होता है 1/5। अब ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 होता है 25% का अर्थ, ठीक है। और 50% का अर्थ कितना होता है 1/2। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। और 80% का अर्थ क्या होता है, तो ये देखिए यह 4 बार कटेगा और यह 5 बार, तो 4/5। 80% का अर्थ होता है 4/5। तो यह सभी मान अगर आपको याद होंगे ना तो आप काफ़ी ईजिली परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, पर वह अपने आप में क्या है 100% होती है। जब उस पर परसेंट निकालने की बात आएगी तो वह 100% रहेगी और उसी पर परसेंट निकाला जाएगा। तो अब ये देखिए माना x एक संख्या है तो x भी अपने आप में 100% है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अब ये देखिए 500, 500 क्या है, एक संख्या है, तो 500 भी अपने आप में कितनी है 100% है। तो 500 का जब 10% निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 500 इंटू 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 500 इंटू 10/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काटते हैं तो ये देखिए क्या बचा 1/10। आपको एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, 500 गुणित 1/10 यह बचा। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि 10% का अगर आपको मान याद है 1/10 तो आप डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने आपको यह काट के दिखाया। तो अब देखिए 500 इंटू 10/100 से 10 से 10 कटा तो 500 इंटू 1/10 हो गया। तो यहाँ पर भी एक जीरो से एक काट देंगे तो यह देखिए संख्या का मान क्या आ गया, 10% का मान है 50। 500 का 10% कितना हो गया 50। अब इसी तरह से देखेंगे 600 का 20%, ठीक है। तो 600 का 20% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए 600 का 20% निकालने के लिए करना पड़ेगा 600 इंटू 20/100। तो 20 से कम 20, 20×5 100, ठीक है। तो क्या हो गया 600 इंटू 1/5। तो अगर आपको यह मान याद होता कि 20% का अर्थ होता है 1/5 तो आप डायरेक्ट 1/5 से इंटू कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट 600 में 5 से डिवाइड भी करते ना तो भी आपको आंसर आ जाता। तो ये देखिए 5 से कम 5 और 12 पंजे होता है 60, तो यहाँ पर आएगा 120। 120 आंसर आ गया। 600 का 20% कितना हो गया 120। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 800 का 25% कितना होता है। तो दोस्तों हमें तो याद है कि 25% बराबर होता है 1/4, या फिर किसी संख्या में 4 से भाग दे देंगे तो उस संख्या का 25% निकल आएगा। तो ठीक है 800 में अगर हम सीधे 4 से भाग दे देते हैं तो आंसर आएगा 200। तो यही हो गया उस संख्या का 25%। 800 का 25% कितना होगा 200। और अगर हम इंटू करने जाएंगे तो भी यह देखिए इंटू करने पर भी यही मान आएगा, और 1/4 से भी अगर इंटू करते हैं तो वही आएगा, क्योंकि यह देखिए 800 इंटू 1/4 करेंगे तो 800 का 1 में इंटू होगा तो 800 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, तो आंसर आएगा 200, ठीक है। अब इसी तरह से 1000 का 50%। तो दोस्तों यह चीज़ तो हम सभी जानते हैं बहुत आसानी से कि हम आधा कर देते हैं। कभी भी बोलते हैं किसी संख्या का आधा कितना होगा, 1000 का आधा कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500 होगा। तो यही आधा यानी 50%। तो ये देखिए 50% की वैल्यू क्या है 1000 की, 500 ही आएगी, क्योंकि 1/2 करेंगे ही तो 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500। और ये देखिए 1200 का 80% बोला था, तो यह देखिए 1200 का 80%, 1200 का 80% निकालेंगे तो 80/100 करेंगे तो यह देखिए यही आएगा 4/5। यहाँ पर हमने आपको काट के भी दिखाया था 80% का मान होता है 4/5। तो यह देखिए
तो यहाँ पे सीधे भी कर सकते हैं 1200 इंटू 4/5। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, तो ये देखिए 5 दूनी होता है 10, फिर बचा 2 पे 0 तो होता है 5 चौके 20 और यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा तो 240 से जाएगा। तो 240 इंटू 4 करेंगे तो 24 चौके होता है 96, तो ये देखिए 960 आ जाएगा 80% 1200 का। तो दोस्तों आपको पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, कम से कम 20 तक आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। तो देखिए अभी मैंने डायरेक्ट 24 का 4 से इंटू किया तो 96 आ गया। अगर मैं एक एक करने जाता तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, और मैं पहाड़े पे भी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप पहाड़े अच्छे से कर सकते हैं।